गुड इवनिंग। हमने इससे पहले वाले क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था आपको, है ना। आज हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे। तो कूलम्ब्स लॉ जो है ये लॉ किसके लिए है? जब दो चार्ज रेस्ट में होता है, जैसे मान लो ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है वो हम किससे कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया था कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है। ओके, आज हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तो इस फॉर्मूले को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। हमने बताया था ये जो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, Km, क्योंकि K का जो वैल्यू है वो क्या होता है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चलो पहला नंबर कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल Q आर प्लेस्ड a distance of R. A charge small q put in between such that all three charges should be in equilibrium. Find the sign and magnitude of small q. क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चंस में ये बोला गया कि टू आइडेंटिकल चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल Q, और इसके बीच में हमने एक स्मॉल चार्ज को रख दिया, स्मॉल q को, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये स्मॉल q का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका नेचर कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कि तीनों चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों ही रेस्ट में रहे, ठीक है। समझ गया आपने? तो चलो इसको देखते हैं कैसे बनाना है सॉल्यूशन। हमने क्या किया, यहाँ पे Q को रख दिया और यहाँ पे Q को रख दिया। अब इसमें बोला है कि ये जो स्मॉल q कहाँ पुट करेंगे ये पता नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लिया कहीं पे इस पॉइंट पे हमने इसे पुट कर दिया। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज को पुट कर दिया और ये डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं x है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये टोटल डिस्टेंस तो R था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है? R। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा हो गया R माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चार्ज तीनों इक्विलिब्रियम में है तो जो चार्ज ये है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा दोनों सेम नेचर का है। हमें नहीं पता ना कि ये स्मॉल q कौन सा नेचर का है, तो उन्हें इसे मान लेगा ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक। तो हमने क्या किया कि ये q को यहाँ पुट कर दिया। अब ये जो q है ना, C पॉइंट, इस पे हमारा ये जो है पॉइंट, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, किधर? इधर, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू A इधर लगेगा और फोर्स ऑन C ड्यू टू B इधर लगेगा। अगर ये चार्ज हमारा रेस्ट में है,
अगर ये तीनों कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में, तो जो नेट फोर्स इस पे सी पे लग रही होगी वो किसके बराबर होगा, 0। मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो इक्वल करो, क्यू के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ये खत्म हो गया तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2। मतलब ये जो हमारा थर्ड चार्ज है स्मॉल q, उसे r/2 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये तो पता चल गया मुझे कि इस स्मॉल q को कहाँ रखना पड़ेगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखो ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स हमेशा लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी पे भी निकाल लेते हैं। तो अगर इस पे निकालते हैं, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये इस पे लगा रहा है कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। r मतलब x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे r/2 का स्क्वायर। हमने अभी निकाला है x की वैल्यू। और ये फोर्स जो है, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है उसके बराबर भी होना चाहिए, क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये k से ये k गया, ये q से ये q गया। ठीक है, समझ में आ गई बातें। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ज़रा, q ये चला जाएगा ऊपर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू q बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, ये q का वैल्यू कितना आ गया, q/4। यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, q/4। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, ये इसका कहाँ पे रखेंगे ये भी कैलकुलेशन हो गया। नेचर क्या होगी इसकी, नेगेटिव। कैसा होगा ये, नेगेटिव नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर। ठीक है, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, find the ratio of F gravitational and F electrostatics between two electrons placed at same distance r। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो चार्ज कौन से हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, उसको कितना डिस्टेंस, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ r डिस्टेंस पे रख दिया है। ठीक है, तो हमें उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने हैं और कौन सा निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच जो लग रही है उसका फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो भाई देखो इसमें गिवन आपको है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपको पता भी होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके,
बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे r डिस्टेंस पे रख दिया है ना। अब ये दोनों के बीच में मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मास यहाँ पे होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी होगा क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, मतलब F ग्रेविटेशनल लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कैपिटल G m1 का वैल्यू क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर और दिस इक्वल टू G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब हमने सेम r डिस्टेंस पे इसके चार्ज को रख दिया भाई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज को रख दिया r डिस्टेंस अपार्ट पे। तो यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल रहा हूँ। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K Q1 मतलब ये कि 2E, ठीक है, R का स्क्वायर K E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेशियो। तो रेशियो निकाल लो आप, रेशियो निकाल लो, लिखो आप Fg बाय Fe, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ Fg बाय Fe। दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा, Fg की वैल्यू कितनी है G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय रेडियस का, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा के ई का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, वैल्यू पुट करो। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 10 पे पावर 62। ओके, नीचे में क्या आ जाएगा बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -38। पावर को एक जगह पे रखो, हैं, तो यहाँ पे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा -62 और ये माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 62 और 11 कितना हो जाएगा, ये 62 और 11 ये हो जाएगा आपका 73। और नीचे में पावर कितना है हमारा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 38 में से 9 चला गया तो 10 पे पावर कितना हो गया 29। ठीक, इसके बाद में ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा Fg बाय Fe। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -73 और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 29। नीचे से पावर ऊपर में गया, माइनस में था तो प्लस में गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9.9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करने से आपका आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ Fg, F ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और Fg का हमें रेशियो निकालना है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस एट सेम डिस्टेंस अपार्ट r। ये गिवन डेटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है, मास कितना है, g का वैल्यू दे रखा है, k का वैल्यू दे रखा है, ठीक है।
तो पहले हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो हम लिखेंगे F ग्रेविटेशनल, तो कितना हो जाएगा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू G m1 की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर का स्क्वायर, दिस इक्वल टू हो जाएगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को रख लेते हैं आर डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस पे रखने के लिए बोला है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ओके। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K इलेक्ट्रॉन बाय आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू K इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ई बाय एफ जी। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, बोलो। हमें फाइंड आउट करना है एफ ई बाय एफ जी, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। एफ ई का वैल्यू पुट करो, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, वैल्यू पुट करो। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -31 kg दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाना है मुझे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -38 और ये प्लस का 9, ठीक है। नीचे में कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। नीचे में आ जाएगा आपका 6.67 इंटू, ठीक है, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 62 और 11, ठीक है, 73, 10 पे पावर -73, इसे ऊपर लेके जाओ आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर, ऊपर में कितने पावर है हमारे, देखो -38 में +9 चला गया, ठीक है। तो माइनस का 29 पावर यहाँ पे बचा हुआ है और नीचे से गया प्लस का 73, ठीक। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, इसे छोड़ नेगलेक्ट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 13 में से 9 गया तो 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 4 और फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 44 के यहाँ अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है। मतलब आपने क्या देखा है, ज़रा देखो इसमें कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली एफ ग्रेविटेशन से 10 टू द पावर 44 टाइम्स ग्रेटर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल से हमें क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो हमारा चार्ज है वो मास से एसोसिएटेड है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रख दिए और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिए, दोनों में मास भी तो है, तो जो मास की वजह से इसके बीच लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स बड़ा है। इतना टाइम्स क्या है, ये बड़ा है, ओके, ठीक है। चलो आप इसे लिख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना। मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे अगर y इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर n, फाइंड करना है dy बाय dx, ठीक है। तो dy की जगह पे x टू द पावर n आ जाएगा dx, ठीक है। ये सारे है तो पावर को आप पीछे लेके आओगे, वेरिएबल लिखोगे और यहाँ पे एक पावर घट जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन हमारा ये 3rd है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है कि
इन डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड द चार्ज Q such that the force between them should be maximum। क्या बोला बेटा? ये बोला जा रहा है कि आप Q को इस तरह से बांटो कि वो दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे अगर किसी डिस्टेंस पे हमने रख दिया। ठीक, तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि इसे एक पार्ट हमारा Q है और दूसरा पार्ट इसका क्या बचेगा, फिर ये Q था उसमें से एक पार्ट Q हो गया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। हमने इसे क्या किया है, R डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2 R डिस्टेंस पे। तो ये दोनों के बीच का जो फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप फोर्स लिखो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, K Q1 का वैल्यू छोटा Q, Q2 का वैल्यू Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, dF बाई डी क्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ठीक है, आप कर दो फॉर मैक्सिमा dF इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय डी क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो dF इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैल्यू पुट करो, K Q माइनस Q बाय R स्क्वायर इन डी क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेपरेट कर लो आप इसे, D थोड़ा सा है ना, K Q माइनस K Q का स्क्वायर और ये 1 बाय R स्क्वायर हम इधर कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया, DQ। ये क्या होना चाहिए, 0। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, D बाय डी क्यू K Q माइनस डी के क्यू स्क्वायर बाय डी क्यू, ये कितना होना चाहिए, 0। ठीक, K एंड कैपिटल Q आर कांस्टेंट, सो इसे बाहर ले आओ, K कैपिटल Q बाहर आ गया तो डी क्यू बाय डी क्यू माइनस K बाहर आ गया, Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ से लिखो आप, क्या आ जाएगा, 2Q इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, K यहाँ से K और यहाँ से K कॉमन कर लिया, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से डी क्यू बाई डी क्यू का ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आ गया हमारा Q माइनस 2Q इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 2। मीन्स वाट, मीन्स ये कैपिटल Q को अगर इक्वल पार्ट में हम बांटते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मैक्सिमम आएगी। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, Q के जगह पे हम लिखेंगे Q बाई 2। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में, Q बाई 2 बाय R स्क्वायर। तो F मैक्स कितना हो जाएगा भाई, F मैक्स की वैल्यू आ जाएगी K Q स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, ये हो जाएगा F मैक्स की वैल्यू। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके।